हेलो फ्रेंड्स, अपना क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के कुछ सवाल करने वाले हैं जो जीओ मतलब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के बीएड और असम टेट सी टेट में पहले आ चुका है और कई वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सब। सवाल नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज़ यूज इन अ कार बैटरी। मतलब कार के बैटरी में जो एसिड यूज होता है, मतलब बैटरी में बैटरी में एसिड होता है, जो एसिड यूज होता है वो एसिड का नाम क्या है, हमें वो बताना है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। वो ऑप्शन मतलब आंसर पहले जानने से पहले सब एसिड का क्या क्या काम होता है वो हम पहले जानते हैं। ये रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है HCl। ये मतलब स्टील के इंडस्ट्री में यूज़ होता है और बैटरी, इससे भी बैटरी बनता है, लेकिन इससे बना हुआ ये नॉर्मल बैटरी है जो हम वो बाकी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सामान में यूज़ करते हैं, पर इससे वो कार का बैटरी नहीं बनता है। अब रहा ये सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ये कार बैटरी में यूज़ होता है। ये कैसे यूज होता है ये मैं आपको बताता हूँ। मतलब H2SO4 का सॉल्यूशन एक मतलब बीकार में होता है, उसमें लेड का प्लेट जो PB बोलते हैं हम, लेड का प्लेट लगा रहता है और इस लेड के प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इसका वो सर्किट कंप्लीट करके या इससे जो इंड्यूस्ड EMF होगा वो बैटरी में स्टोरेज होता है और वही बैटरी में काम आता है। और यही यही वो मतलब कार बैटरी में यूज होता है। और इसके कई और सारे भी एप्लीकेशन है, जैसे ऑयल रिफाइनिंग में ये यूज़ होता है और केमिकल सिंथेसिस हिसाब से मतलब केमिकल सिंथेसिस के हिसाब से भी इसको यूज़ किया जाता है। और मेनली कार के बैटरी में मतलब कई सारे बैटरी में ये यूज़ होता है। और ऑप्शन नंबर 3 है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 और ये मतलब एक्सक्लूसिव के हिसाब से यूज़ होता है। ये एक्सक्लूसिव क्या है मतलब नाइट्रोग्लाइसरीन और ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये दो जो केमिकल है ये मतलब इससे बनता है और वो एक्सक्लूसिव होते हैं। और नंबर 4 में आता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड मतलब ये सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होता है, जो ड्रिंक लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड यूज होता है। इसका सही आंसर है नंबर B सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर होगा इसका नंबर B। ये रहा दूसरा सवाल। फॉर्मेलिन इज जनरली यूज एज अ, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देखिए, एंटीसेप्टिक, एनेस्थेटिक, स्टिमुलेंट एंड प्रिजर्वेटिव। हम एक एक के बारे में जानते हैं। एंटीसेप्टिक ये तो पता ही, जो जिसके वजह से मतलब इन्फेक्शन नहीं होता। अगर आपको आयरन प्लेट से मतलब ब्लेड वगैरह से काट ले तो उसको मतलब जो इन्फेक्शन होता है उसको रोकने के लिए हम एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। और एंटीसेप्टिक के लिए ड्रग्स यूज होता है जिसका नाम ड्रग जो होता है तो उसका नाम है क्लोरोहेक्सिडाइन। मतलब ये इसका ड्रग्स का नाम है क्लोरोहेक्सिडाइन और ये एंटीसेप्टिक के लिए यूज होता है। ये फॉर्मेलिन नहीं हो मतलब ये फॉर्मेलिन नहीं होता है, मतलब फॉर्मेलिन के हिसाब से यूज नहीं होता। और दूसरा है एनास्थेटिक मतलब ये जो मरीजों को मतलब बेहोश करने के लिए यूज़ करता है और इसका ड्रग्स है प्रोपोफोल जो फॉर्मेलिन नहीं है। और स्टिमुलेंट ये हमारे ब्लड क्लोटिंग और ब्लड एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और लास्ट में रहा प्रिजर्वेटिव ही फॉर्मेलिन है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल फॉर्मेलिन जो होता है ये बायोलॉजिकल लैब में यूज होता है। जो प्रिजर्वेटिव मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म को मतलब पुराने ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करके रखता है बायोलॉजिकल लैब में। मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D प्रिजर्वेटिव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर D प्रिजर्वेटिव। ये रहा आपका तीसरा सवाल। लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉज द भोपाल गैस ट्रेजिडी। मतलब भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुआ था उसमें कौन सा गैस लीकेज हुआ था वो हमें बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है कार्बन और सिंपल एक ऑक्सीजन का एटम कार्बन CO।
और दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है CH3NCO। और 3 नंबर में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। और 4 नंबर में नाइट्रस ऑक्साइड N2O। और एक एक का बारे में बताता हूँ मैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी एक हाईली टॉक्सिक गैस है, लेकिन इसकी वजह से मतलब लाखों लोगों की एक साथ मौत होने की संभावना थोड़ी सी कम है। दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये हाईली वेरी हाईली टॉक्सिक है। इसकी वजह से ही भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था। इसकी वजह से लाखों लोगों की मौत हुई थी। मतलब यह सबसे टॉक्सिक गैस है। और तीसरे में आता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये मतलब टॉक्सिक गैस नहीं है, ये बस इसके स्मेल की वजह से हमें जाना जाता है। और ये कहीं भी मतलब केमिकल लैब में, केमिस्ट्री का लैब में कहीं भी अवेलेबल है। और चौथे में है नाइट्रस ऑक्साइड। ये इसको हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। इस गैस को अगर हम सूंघ ले तो इसकी वजह से हमें हंसी आती है। मतलब ये एक लाफिंग गैस है N2O। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। नेल पॉलिश रिमूवर्स कंटेंट्स, मतलब नेल पॉलिश लगाने के बाद जो उसको रिमूव करते हैं उसमें क्या रहता है। ऑप्शन है बेंजीन। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। नंबर 2 में है एसीटोन। इसका फॉर्मूला होता है CH3CO। ये होता है। और तीसरा है पेट्रोलियम। और चौथा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम इथानोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। एक एक के बारे में जानते हैं। बेंजीन, ये बेंजीन, इसमें से और एक सवाल निकलता है। मतलब नेल पॉलिश रिमूवर कंटेंट्स, इसका सही आंसर है, हमें पता है इसका सही आंसर है एसीटोन। लेकिन इसमें और एक सवाल छुपा रहता है, नेल पॉलिश में क्या होता है। नेल पॉलिश में हमें बेंजीन मिलता है, ये बेंजीन मिलता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। और इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का। इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। और इसको नेल पॉलिश में पाया जाता है। इसमें पेट्रोलियम का तो कुछ काम ही नहीं है, लेकिन मतलब पेट्रोलियम तो यहाँ पर यूज़ होने वाला नहीं है। मतलब पेट्रोलियम से तो कई सारे गैस, ऑयल मिलते हैं। और एसिटिक एसिड, इसको हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते, इसके बारे में बताता है। मतलब एसिटिक एसिड का pH वैल्यू बाकी एसीटोन और बेंजीन के वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा रहता है। मतलब एसिड की तरफ pH वैल्यू ज़्यादा रहता है, इसलिए हम इसको नेल पॉलिश रिमूवर के हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते। और केमिकली भी ये मतलब नेल पॉलिश रिमूवर के हिसाब में आता नहीं, क्योंकि हमारी स्किन में लगने से इस केमिकल को स्किन में लगने से जलन होती है, इसलिए यह यूज़ नहीं होता। और इसमें मैंने बताया कि pH बोला था। मतलब वो pH क्या है, ये pH होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन के पावर के हिसाब से हम इसको एसिड और बेस में यूज़ करते हैं। pH वैल्यू निकालने का एक स्केल रहता है। मतलब 0 to 14। इसमें 7 होता है नॉर्मल। और अगर हम इधर मतलब 0 की तरफ आ जाए तो ये हाईली एसिटिक होता है। 0 पूरा एसिटिक है। और हम 7 से ऊपर जाएं तो ये बेस होता है। ये एसिड होता है और ये बेस होता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है कि न्यूटन डिस्क व्हेन रोटेट एट ग्रेट स्पीड अपीयर्स। मतलब न्यूटन डिस्क, ये मतलब एक नॉर्मल डिस्क में अगर हम 7 कलर को हम यहाँ पर डिफरेंट 7 कलर को लगा के हम एक हाई स्पीड में रोटेट करेंगे तो मतलब इसमें कौन सा कलर दिखेगा, ये पूछा गया है। इसमें ब्लैक नहीं दिखेगा, वाइट ही दिखेगा, ग्रीन भी नहीं होगा। और तो 7 कलर तो दिखेगा ही नहीं, ये मतलब रोटेट होने से। वाइट क्यों दिखेगा, ये आपको मतलब ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके भी देख सकते हैं। और इसका और एक तरीका है देखने के लिए। अगर आप 7 कलर का लिक्विड सॉल्यूशन बना के एक मतलब कंटेनर में डाल दोगे सेम अमाउंट, तब भी वो वाइट ही होगा।
वाइट टीथ दिखाई देगा। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर बी, वाइट कलर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, मतलब द ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ ह्यूमन एयर इज, मतलब हम लोग को सुनाई देने वाला मतलब साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, रेंज, वो बताना है। मतलब इसमें हमें तो पता ही है कि हमें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड ही सुनाई देता है, और बाकी साउंड हमको सुनाई नहीं देता। इसलिए इसमें ऑप्शन है 20 हर्ट्ज टू 200 हर्ट्ज, ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज, ये भी नहीं होगा। 200 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा है। इसमें मतलब बोला गया है कि आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए इन हैविंग मतलब यहाँ पर ऑप्शन है थाइमिन, एडेनिन, यूरासिल एंड ग्वानिन। मतलब यह क्वेश्चन में बोला, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हमें आरएनए और डीएनए में कौन सा एक मतलब कॉमन नहीं है, ये सब बेस पेयर है। मतलब इसकी वजह इससे डीएनए और आरएनए फॉर्म होता है। इसमें डीएनए का मतलब होता है, यहाँ पर आप लोग तो जानते ही होंगे, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें हमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन पाया जाता है। मतलब ये सब बेस पेयर है, और ये मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एडेनिन और थाइमिन के बीच में होता है। मतलब एडेनिन और थाइमिन के बीच में होता है एक हाइड्रोजन बॉन्ड, जो मतलब इसमें डबल बॉन्ड होता है, और मतलब दूसरा होता है गुआनिन और साइटोसिन के बीच में, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और मतलब जो डीएनए होता है ये बैक्टीरिया और ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। मतलब ह्यूमन बॉडी में डीएनए फॉर्म होता है, और जो आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमें वायरस में पाया जाता है। और इसमें बेस पेयर में एडेनिन भी होता है, थाइमिन भी होता है, गुआनिन भी होता है, और ये साइटोसिन नहीं होता, इसमें यूरासिल होता है। और इसका बॉन्ड फॉर्म होने मतलब इसका बॉन्ड एडेनिन सेम ही एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड हाइड्रोजन थाइमिन होता है, और गुआनिन के साथ यूरासिल ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और आप ये दोनों में कंपेयर करके देख लीजिए। इसमें एडेनिन कॉमन है, थाइमिन कॉमन है, गुआनिन कॉमन है, और यहाँ पर साइटोसिन है, और यहाँ पर यूरासिल है। मतलब ये कॉमन है। इसमें से ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमें साइटोसिन नहीं है, यूरासिल है। मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरासिल। ऑप्शन नंबर सी यूरासिल होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है कि which one is the largest gland of human body, मतलब हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड, मतलब ग्लैंड क्या है। इसमें ऑप्शन सही ऑप्शन होगा लीवर, लेकिन मतलब ऑप्शन ए होगा आंसर। लेकिन सबका काम थोड़ा थोड़ा हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें से यही क्वेश्चन नहीं आ सकता, बाकी भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए जानते हैं। लीवर का काम होता है कि जो भी हम खाते हैं उसको मतलब डाइजेस्ट करने का, और इसमें हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और इसकी वजह से हमारा मतलब कंपाउंड फूड को सिंपल फॉर्म में ले जाता है। और यहाँ पर दूसरा है थायराइड, ये हमारे गले में पाया जाता है, और ये सबसे बड़ा ग्लैंड नहीं है। मतलब अगर ये बड़ा होना शुरू कर दे तो इसकी वजह से हमें थायराइड की बीमारी हो सकती है। और ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है, और इसकी वजह से ये हमारा हार्मोन सीक्रेट करने मतलब हार्मोन सीक्रेशन के मतलब उसको कंट्रोल करके रखता है ये। और चौथी नंबर पे इंटेस्टाइन, मतलब ये इसमें हमारे जो भी मतलब खाना चला जाता है लीवर के बाद जो खाना चला जाता है उसमें से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है ये। मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये आपको शायद मिला होगा, ऐसा टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, ये इंटेस्टाइन। और इसका सही आंसर होगा लीवर। मतलब इसका सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर है। और इसको जानने के बाद हमें और एक
मतलब क्वेश्चन का आंसर जानना जरूरी है कि बड़ा ग्लैंड तो लीवर है, लेकिन सबसे छोटा वाला ग्लैंड कौन सा है? और वो छोटा वाला ग्लैंड होता है हमारा पाइनेल ग्लैंड। पाइनेल ग्लैंड होता है ग्लैंड जो हमारे मिडिल ब्रेन में पाया जाता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है कि व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास। मतलब मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है जिसकी वजह से हम कुछ मतलब सबसे छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी हम बड़ा देखते हैं, वो ही है। उसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है? इसमें ऑप्शन है कॉनकेव लेंस। मतलब कॉनकेव जो इसका स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर बता देता हूँ, जो इस टाइप का लेंस होता है इसको बोलते हैं हम कॉनकेव लेंस। और मतलब ये हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज नहीं होता है। और प्लेनो कॉन्वेक्स ये नहीं होता है। और मतलब सॉरी प्लेनो कॉनकेव ये भी यूज नहीं होता। और ऑप्शन नंबर सी है कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा मतलब इस स्ट्रक्चर का होता है और मतलब इसे ही हम मैग्नीफाइंग करने के लिए यूज करते हैं। ये मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं। मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर देखिए आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 10। इलेक्ट्रॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल चार्ज एंड वेरिएबल चार्ज। इसमें मतलब ये तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन मतलब जिसकी वजह से हमें इंड्यूस करंट इंड्यूस करता है और हमें करंट मिलता है, उसको ही हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें करंट मिलता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? मतलब बोला गया है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। हम इसका सिंबल होता है E-, इसलिए हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कितना चार्ज कैरी करता है इसको भी जानना जरूरी है। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और दूसरा है प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और मतलब ये पॉजिटिव होता है और इसका वैल्यू होगा पॉजिटिव, सेम वैल्यू होगा लेकिन साइन में डिफरेंस होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नहीं होता है।